हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीकली एक्सपायरी भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गई होगी। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कल 21 अप्रैल को फ्राइडे यानी जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, कहाँ पर हमें एंटर करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि कल हम कहाँ ओपन हो सकते हैं। हम गैप अप भी हो सकते हैं, गैप डाउन भी हो सकते हैं, या फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। बट ऑब्वियस है, ओपन होने के बाद हमारा मार्केट 3:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर 3:30 बजे तक हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है मार्केट में, तो फिर सिर्फ वो ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे नहीं हो सकता, हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकेंड हाफ में हम लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो यूएस की मार्केट से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यूएस की मार्केट करेंटली ओपन है। तो डाउ अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव ट्रेड हो रही है। नेस्डेक 25 पॉइंट्स के अराउंड ट्रेड हो रही है नेगेटिव। तो अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्ते की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद यूएस मार्केट इस हफ्ते लगभग कंसोलिडेशन फेस में है। हर दिन हल्की फुल्की नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रेड हुई है, कोई बड़ा मूव नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी रैली के बाद ब्रेथ लेने का ट्राई कर रही है यूएस की स्टॉक मार्केट। तो हल्के से नेगेटिव मूड में है। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट मिक्स्ड बंद हुई है। कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव बंद हुई हैं, कुछ नेगेटिव बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक मिला जुला फ्लैट मूड है। और इन शॉर्ट हम कहेंगे तो अच्छे खासे रैली के बाद मार्केट्स क्या है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, हल्का फुल्का फ्लैट या नेगेटिव सिनेरियो है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियस है 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। बट निफ्टी के फ्यूचर एक्सिस निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। वो अराउंड ट्रेड हो रहे हैं 17,695 पे। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट के जो मूड है वो मिले जुले हैं। ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। और हमारा जो एक्सिस निफ्टी है वो अराउंड 35-40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। इन शॉर्ट मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है कि कल हम हल्का फुल्का पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्लैट ओपन हो सकते हैं। कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नॉट पॉसिबल कि हम कल विटनेस करने वाले हैं। तो ये ग्लोबल मार्केट थी। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं। पहले आज देख लेते हैं क्या हुआ। तो कल की अगर आप वीडियो देखोगे, क्लियर कट थंबनेल पे ही लगाया हुआ था कि रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल और ऑप्शन का डाटा दोनों इस वक्त इस तरफ इंडिकेशन कर रहे थे। वही हुआ है, रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेंज 600 से 700 के बीच में कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए थी। 17,624 पे एक्सपायरी हुई है। रेंज बाउंड मार्केट थी। बैंक निफ्टी का भी 42,000 सपोर्ट था, 42,500 इंपॉर्टेंट असिस्टेंस था। उसकी इन बिटवीन एक्सपायरी हुई है, 115 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो रेंज बाउंड एक्सपायरी थी, ऑप्शन सेलर की एक्सपायरी थी, बायर के सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिके हुए। अब अगर ओवरऑल एक बार मार्केट का व्यू देखें तो जो निफ्टी है एक अच्छी रैली के बाद पिछले 3-4 दिनों से सेम लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। इस जगह पे आप देखोगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है, हल्का सा नीचे 13 EMA आ रहा है। तो निफ्टी को अगर यहाँ से अपसाइड लेना होगा तो एक अच्छा जोन है जहाँ से ले सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है और एटलीस्ट 17,500 तक ब्रेक हो जाता है तो ये डाउन साइड की तरफ इंडिकेशन देगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं निफ्टी बड़े क्रूशियल जोन में खड़ी है। ये पूरा जोन इसके लिए सपोर्ट है। इसका ब्रेक होना फर्दर डाउनफॉल दिखाएगा और उसके ऊपर कंसोलिडेशन फर्दर रैली की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। 42,200 से 250 का एक जोन है, जिसपे इसने आफ्टर रैली 2 दिन कंसोलिडेशन किया। कल उसे इसने हल्का सा गिव अप किया था, आज दोबारा गेन कर लिया है। तो एक 42,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है। बेसिकली उसके नीचे कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। अगर ये कंसोलिडेशन सक्सेसफुल होता है तो होपफुली हम एक अपसाइड मूव देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो था। अब हम बात करते हैं कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो लेवल्स को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले जो मैं लेवल्स बताने वाला हूँ स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं। ऑप्शंस में आप जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली में एंट्री ले सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और कौन सी लेंगे? जस्ट आउट द मनी जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हम डेल्टा पे एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको जस्ट आउट द मनी कॉल पुट दोनों के केस में रहना है जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अब स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट है 17,570 से 600, 500 और 250। रेसिस्टेंस है 750, 7,854 से 900 का जोन और 18,000। दो टाइप के एंटिटी होती है, एक सेलर एक बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,100 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,000 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, 15 मिनट का चार्ट है। अगर एक बार आज की मार्केट में देख ले तो क्या हुआ, आज 20 है, ये पहली कैंडल है आज की, जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल थी। ऑब्वियस है 17,700 ऑप्शन चेन से दिख रहा था, 17,750 टेक्निकली एक लेवल था, तो ये उसके लिए रेसिस्टेंस था। नीचे 600 पे सपोर्ट आ रहा था और आप देख सकते हो मार्केट उसके बाद 17,600 के ऊपर ही कंसोलिडेट होती रही। तो एक लेवल हमने वीडियो में दिया था 17,600 से 580 का एक जोन था। तो अगर आप उसके बेसिस पे चाहो तो एंट्री ले सकते थे। एक एंट्री ये बनी थी, बट टारगेट बड़े एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वही 13 EMA के छोटे छोटे टारगेट के लिए अगर आप एंट्री लेना चाहते तो एक ये मिली, एक ये मिली, बट ज़्यादा कोई मूव या ज़्यादा कोई प्रॉफिट कैप्चर आप कर नहीं पाते क्योंकि अपसाइड बहुत लिमिटेड थी। तो अगर आप ऑप्शन सेलर की तरह प्ले कर रहे थे या ट्रेड कर रहे थे, प्ले इज द रॉन्ग वर्ड, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा होगा मार्केट, बायर के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब एक बार ये कल की मार्केट का था, सॉरी आज की मार्केट का था। अब एक बार कल की मार्केट देख लेते हैं। ये लेवल्स हैं, इनको मैं एक बार आपको चार्ट में समझा देता हूँ कि आपको इनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 है, तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हम गैप अप खुल सकते हैं, या फ्लैट खुल सकते हैं, या गैप डाउन खुल सकते हैं। जो मोस्ट प्रॉब्ली सिनेरियो नज़र आ रहा है वो फ्लैट या हल्के फुल्के गैप अप या गैप डाउन का है। फ्लैट या गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा है, हल्का फुल्का, ज़्यादा कोई बड़ा गैप अप नहीं। तो पहले गैप अप के सिनेरियो से स्टार्ट कर लेते हैं कि गैप अप के केस में क्या करना है, ठीक है। तो गैप अप के केस में 17,750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप अप हो जाती है, चांसेस कम है बट स्टिल हो जाती है, ठीक है, तो 17,750 का जोन आ रहा है और हो जाती है इसके ऊपर, क्लोजिंग ऊपर दे देती है, यानी 17,750 के हल्का सा नीचे खुले, ऊपर खुले या बराबर खुले, कहीं भी खुले, बट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, इट्स अ कॉल बाय साइन। कौन सी करनी है? जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा? 17,854 से 900 का जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे नो डाउट। टारगेट आपका 570 से 600 का जोन होगा। कौन सी कॉल पुट बाय करनी है? जस्ट आउट द मनी मैंने पहले ही बता दिया। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 17,750 का लेवल है, तो आप इसके 50 पॉइंट्स नीचे रख सकते हो। एसएल पुट के केस में 17,750 का लेवल है, इसके 50 पॉइंट ऊपर रख सकते हो। ये इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में आपको जानना है तो 50 पॉइंट्स आप ऊपर नीचे रख रहे हो, डेल्टा 0.4 वाली के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, तो 20 पॉइंट्स नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये है, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, वो है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है 17,600 समथिंग के आसपास ओपन होना। अब इसके बाद आपको वॉच करना पड़ेगा क्योंकि नीचे एक 30 पॉइंट का 570 से 600 का इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है। अगर ओपन होने के बाद इस पे आती है, इसको ब्रेक करती है, एक कैंडल इसके नीचे सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल पुट टाइम 17,500 के आपके टारगेट होंगे। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है, इस पर कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, इट्स अ कॉल टाइम 17,750 तक जा सकती है। तो ये फ्लैट होने के केस में है कि अगर फ्लैट ओपन हो तो कैसे करें, और अगर फ्लैट ओपन हो और नीचे ना जाए
ओपन होने के बाद 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन होने लगे, हो सकता है नीचे जो जोन आ रहा है वहाँ तक जा ही ना, 13 EMA पे ही कंसोलिडेट होने लग जाए, क्योंकि बंद होने से पहले उसके ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन करके गई है, तो भी आप कॉल बाय कर सकते हो। 17,750 आपका टारगेट होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। लास्ट सिनेरियो जो एग्जिस्ट कर सकता है वो है गैप डाउन का, चांसेस कम है बट ठीक है। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन हो तो क्या करना है। गैप डाउन होने का मतलब कोई बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। जो 40 पॉइंट का जोन आ रहा है 17,600 से 560, इसके नीचे बराबर या कहीं भी बीच में ओपन हो सकती है, और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम, 17,500 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो इट्स अ कॉल टाइम, 17,750 आपका टारगेट होगा। तो ये सिनेरियो था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अगर हम लेवल्स देखें तो लेवल्स है 42, 41,696, 41 से 41,750, 41,500। रेसिस्टेंस है 42.5 एंड 43। अगर आप ऑप्शन सेलर है 43,500 के ऊपर वाली कॉल सेल और 40,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके सामने रहे लेवल्स। एक बार मैं आपको चार्ट में इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम 15 मिनट को ओपन करें तो अगेन ये भी सेम था, रेंज बाउंड एक्सपायरी थी एज एक्सपेक्टेड। अगर हम देखें आज की ये पहली कैंडल है जो 13 EMA के ऊपर थी, और ज़्यादा अपसाइड थी नहीं, दो पॉजिटिव कैंडल बनी, देन इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया जो एक बेरिश शाइन होता है, और नीचे आ गया। अगर आप एंट्री लेना चाहते तो कब ले सकते थे, जब 200 से 250 का जोन है वो गेन हो गया था, प्लस 13 EMA भी गेन हो गया था, तो इसके बाद कहीं एंट्री ले सकते थे। अगेन मोमेंटम था नहीं तो कुछ मिलता नहीं। तो अगर हम एंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ भी नहीं था, सेलर के लिए ही था। बायर तो आज प्रीमियम डिके का ही उसको फेस करना पड़ा, ठीक है। अब अगर हम कल के लेवल्स की बात करें कि कल क्या हो सकता है, तो सबसे पहला केस देख लेते हैं कि हम गैप अप भी हो सकते हैं, जिसके चांसेस हल्के फुल्के गैप अप के चांसेस लग रहे हैं अभी के डाटा के हिसाब से। तो अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो क्या करें, हम 200 से 250 के जो क्रूशियल जोन है उसके ऊपर बंद हुए, सबसे अच्छी बात ये। अब गैप अप होने के केस में क्या, अगर हम 200-250 पॉइंट गैप अप हो जाते हैं और 42,500 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके नीचे हल्का सा ऊपर या बराबर कहीं भी ओपन हो जाते हैं और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आती है, एक कैंडल और सस्टेन कर दे जाती है, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज दे गई, इट्स अ कॉल टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। 42,725 से 42,750 का लेवल हमारे टारगेट होंगे। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, इट्स अ पुट बाय टाइम, 42,200 से 250 का जोन अगेन आपका टारगेट हो जाएगा। कौन सी कॉल पुट बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे वो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में तो हमारा लेवल है 42,500, इसके 100 पॉइंट्स नीचे होगा। एसएल पुट के केस में 42,500 के 100 पॉइंट्स प्लस होगा। और अगर आप प्रीमियम के टर्म में इसे निकालना चाहो, प्रीमियम के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं। प्रीमियम के टर्म में हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि हम 0.4 डेल्टा वाली ऑप्शंस को ऑप्ट कर रहे हैं, तो 0.4 इंटू 100, 40 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा गैप अप का सिनेरियो। अब देख लेते हैं कि अगर हम फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है जो 200 से 250 का जोन आ रहा है इसके ऊपर ओपन हो, तो अगर इसके ऊपर ओपन हो, 13 EMA भी आ रहा है, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम, 42,500 आपका टारगेट होगा। और इस जोन के, ये जो पूरा जोन आ रहा है इसके नीचे क्लोज दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट टाइम, 42,000 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे आ जाएंगे। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। यह है फ्लैट के केस में कि फ्लैट के केस को हम कैसे डील कर सकते हैं मार्केट में। लास्ट है हमारा सिनेरियो कि हम गैप डाउन भी हो सकते हैं। कोई बड़ा गैप डाउन तो नहीं दिखता है, एक छोटा मोटा गैप डाउन में भी हो जाए। तो अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो 200 से 250 का, ये 50 पॉइंट का जोन आ रहा है, इसके नीचे बराबर या बीच में कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, यानी दो कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, इट्स अ पुट टाइम, 42,000 आपके टारगेट हो जाएंगे। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे,
इट्स अ कॉल टाइम 42,500 के टारगेट के साथ आप कॉल बाय कर सकते हो। और 42,500 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर आपके लेवल्स 42,725 से 750 के जोन हो जाएंगे। तो ये था हमारा कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करें। बाकी डिटेल में आपको लेवल इस विंडो में जो हमारी है वो मिल जाएंगे, आप इससे रिफर कर सकते हो। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे। ये फाइनेंशियल निफ्टी है, सपोर्ट है 18,750, 500 से 526, रेसिस्टेंस है 875 से 900 और 19,000। ऑप्शन सेलर है तो 19,250 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,400 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने एनालिसिस करी, ये पूरा जो लॉजिक डिस्कस किया, ये आपके कल के मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देखो, कुछ सीख सको और एटलीस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। ठीक है। एक ज़रूरी चीज़, ये जो एनालिसिस है ये मेरी एनालिसिस है, जो मैंने कल के मार्केट में अपने हार्ड एंड मनी लगाने के लिए करी है। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाएं, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, इसको देख के कुछ हेल्प ले सकते हैं, बट एट द एंड एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, डिसीजन आपका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। एंड करते हैं। थैंक यू।